इकाबोट स्लीपी हॉलो टाउन छोड़कर वापस जाने की तैयारी करता है। तभी उसे बेल्टस की वाइफ मैरी की बिना सिर वाली डेड बॉडी दिखाई देती है। तब इकाबोट कैटरीना ने जो काले जादू पर उसकी रियल माँ ने किताब लिखी थी वह पढ़ता है। अब उसमें वह सर्कल के बारे में लिखा गया था जो कैटरीना ने बनाया था। दरअसल वो सर्कल इविल सर्कल नहीं था, पर उस सर्कल से इविल स्पिरिट्स दूर रहती थी। अब इकाबोट को पता चलता है कि कैटरीना तो उस हॉर्समैन से सबको बचा रही थी और उसी सर्कल की वजह से हॉर्समैन चर्च में नहीं आ सका था। अब इकाबोट डिसाइड करता है कि कुछ भी हो वो उस इविल हॉर्समैन के पीछे कौन है यह पता करके रहेगा, क्योंकि शायद अब उसका अगला शिकार कैटरीना थी। अब वो वेल्टस और उसकी वाइफ मैरी की डेड बॉडी चेक करता है। तभी उसे कुछ क्लू मिलता है और वह कैटरीना के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अब आखिर फिल्म में सस्पेंस पर से पर्दा उठाया जाता है। कैटरीना को कोई उठाकर स्लीपी हॉलो गांव से थोड़े दूर एक विंड मिल में ले जाता है। जब कैटरीना होश में आती है तो उसके सामने उसकी स्टेप मॉम मैरी थी। वह कहती है कि वो मरी ही नहीं थी। दरअसल उस दिन वह सिरकटा भूत उनके पीछे आ रहा था, तभी कैटरीना के डेड बेल्टस डरकर वहां से भाग गए थे। मैरी ने उसके जैसे ही हाइट और वेट वाली घर की सर्वेंट सारा को मारकर अपने कपड़े पहनाकर सबको गुमराह किया था। मैरी कहती है कि वो जब छोटी थी तब उसकी बहन और माँ बाप के साथ स्लीपी हॉलो में रहती थी और वह सभी पीटर वैन के घर पर काम करते थे। पर उनके डैड के मरने के बाद पीटर ने उन लोगों को घर से निकाल दिया, क्योंकि वो मैरी की मॉम को श्रापित मानते थे। उनका और पूरे गांव का मानना था कि मैरी की मॉम ब्लैक मैजिक जानती है। अब उनका कोई सहारा नहीं था, तो वो सभी गांव से दूर उस भयानक वेस्टर्न वुड के जंगल में रहते थे। 1 साल बाद उनकी माँ भी मर गई, पर फिर भी दोनों बहनें उस जंगल में रहने लगी। वो दोनों बहनें जंगल में थी, तभी वहां पर हेशियन यानी कि हॉर्समैन आता है, जो उन अमेरिकन सोल्जर से बचकर छिप रहा था। अब आखिर हेशियन को अमेरिकन सोल्जर